आर कुमार की क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। पिछला वीडियो में आप लोग देखे थे डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग सिंपल नंबर सबसे कर लिए थे। आज है ऑस्कुलेटर से रिलेटेड। ऑस्कुलेटर, इसमें हम लोग को डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। इसमें हम लोग को 7 से टेस्ट करेंगे, 13 से टेस्ट करेंगे, 17 से टेस्ट करेंगे, 19 से टेस्ट करेंगे। ये 4 नंबर जो होता है, इस 4 नंबर से ऑस्कुलेटर के बारे में जानकारी होगा तभी आप इससे टेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसका टेबल से आप टेस्ट करते हैं तो डिवाइड बहुत लंबा करना पड़ता है। तो ऑस्कुलेटर को हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं। एक होता है पॉजिटिव ऑस्कुलेटर, और एक होता है निगेटिव ऑस्कुलेटर। ठीक है, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर को हम लोग 1 मोर ऑस्कुलेटर भी कहते हैं, और निगेटिव ऑस्कुलेटर को 1 लेस ऑस्कुलेटर कहते हैं। 1 मोर ऑस्कुलेटर अर्थात यहाँ 1 से रिलेशन है कुछ, 1 लेस ऑस्कुलेटर 1 से रिलेशन है कुछ। मोर का मतलब प्लस से है और लेस का मतलब माइनस से है, 1 का रिलेशन है। ऑस्कुलेटर के बारे में अगर 2 टाइप आप लोग जान गए हैं तब हम लोग डिटेल में इसके बारे में जानने चलेंगे। पॉजिटिव ऑस्कुलेटर, निगेटिव ऑस्कुलेटर कैसे बनता है। चलिए इसको मिटाते हैं। टेन वन जा सबको पढ़ने आता है, आसान है। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 पर भी जा सकते हैं। हम लोग को ऑस्कुलेटर में इतना का जरूरत पड़ेगा। 10 वन जा का जो टेबल होता है, इस टेबल का जरूरत पड़ता है। ये ऑस्कुलेटर इसमें अगर निकालना है तो इससे पहले 9 होता है, तो 9 को यहाँ पर जाने में, 10 पर जाने में कितना का जरूरत पड़ेगा? +1 का। और इसी 10 को अगर इस यहाँ पर 11 आ जाए, इसको यहाँ पर पहुँचने में -1 का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको अगर +1 की जरूरत पड़ गया तो पॉजिटिव ऑस्कुलेटर हो गया, -1 की जरूरत पड़ गया तो निगेटिव ऑस्कुलेटर हो गया। और ऑस्कुलेटर इसका क्या होगा? ऑस्कुलेटर यहाँ इसका +1 होगा या +1 या -1 होगा। ये डिपेंड करता है कि 10 पर पहुंचने में हमको +1 की जरूरत पड़ता है या -1 की। +2, +3, +4 इस सब से कोई रिलेशन नहीं है इसका। 10 के बगल वाले अगर आ रहा है तभी ऑस्कुलेटर हम लोग निकालेंगे। 20 है, 20 के पीछे 19 है और 20 के आगे 21 है। इसको अगर हम लोग ऑस्कुलेटर पता करना चाहते हैं तो इसका ऑस्कुलेटर 19 अगर है तो इसको प्लस कर करके हम लोग आगे जाएंगे, तब 20 पर जाएंगे। और 21 अगर आ गया है तो 21 के लिए ऑस्कुलेटर अगर खोजेंगे हम लोग तो माइनस करके जाएंगे। यहाँ पर ऑस्कुलेटर -2 होगा या +2 होगा या -2 होगा, ये याद रखिएगा हमेशा। 13 के पास में अगर जाना है तो इसका ऑस्कुलेटर या तो +3 होगा या तो -3 होगा, अगर नंबर वहाँ पर पहुँचेगा तब। 14 के लिए -4 होगा या +4 होगा। उसी तरह से प्लस माइनस आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका 15 के पास में जा रहे हैं तो +5, -5, उल्टा लिखने का मन नहीं कर रहा तो यहाँ पर भी प्लस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, प्लस माइनस। इसमें 6 का 16 के पास में जा रहे हैं तो +6, -6, 17 के पास जा रहे हैं तो +7, -7, 18 के पास जा रहे हैं तो +8, -8, 19 के पास में जा रहे हैं तो +9, -9। अब हम तो ये लिख दिए, क्लियर कट आप लोग को पता नहीं चला होगा। इसका ऑस्कुलेटर खोजना है हम लोग को, इसलिए ऐसा हम लोग लिखे हैं। अब देखिए 7 का ऑस्कुलेटर पूछेगा अगर कोई
तो 7 का टेबल को जब हम पढ़ेंगे तो इस टेबल से कहीं पर मैच करना चाहिए ±1 के आसपास में। 7 को पढ़ेंगे, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 होता है, 7 3 जा 21, ये क्या हो गया 21 हो गया। तो ये इस टेबल का इस नंबर के पास हम लोग जा रहे हैं। अगर इस नंबर के पास जा रहे हैं तो इसका हम लोग का माइनस करेंगे, इसमें क्या करेंगे -1 कर देंगे तो हम लोग 20 के पास मिल जाएंगे। -1 करेंगे, माइनस करके पहुंच रहे हैं इसलिए हम लोग इसको कहेंगे ये 2, इसमें 20 में 2 को लेंगे, 0 को छोड़ के हम लोग ऑस्कुलेटर निकालते हैं तो इसमें आ जाएगा ये 2 निगेटिव ऑस्कुलेटर, 2 या -2 ऑस्कुलेटर दिए या 2 निगेटिव ऑस्कुलेटर। टू निगेटिव ऑस्कुलेटर। 13 के लिए अगर करते हैं बात हम लोग तो 13 को पढ़ेंगे अगर हम लोग 13 का टेबल तो 39 होता है, 13 13 39, ये अगर हम लोग पढ़ते हैं तो 13 3 जा 39 होता है। तो इसका ऑस्कुलेटर कितना हो जाएगा 39 आ गया आपके पास, इसमें +1 करेंगे तो 40 के पास पहुंचेंगे, इसका मतलब प्लस करके पहुंचे हैं तो ये हो जाएगा मेरा 4 पॉजिटिव ऑस्कुलेटर। सेवेंटीन को कितना बार पढ़ेंगे तो हम लोग पहुंच सकते हैं किसी भी टेबल में 3 टाइम्स अगर पढ़ते हैं हम लोग तो 51 आ रहा है, इसमें -1 करेंगे अगर हम लोग तो 50 के पास पहुंच जाएंगे। तो ये 4 निगेटिव माइनस करके पहुंच रहे हैं हम लोग तो निगेटिव ऑस्कुलेटर इसको कहेंगे। नाइनटीन को तो आसान है, 19 को 1 टाइम्स पढ़ेंगे हम लोग, 19 आएगा तो इसमें +1 खाली कर देंगे, 20 के पास पहुंच रहे हैं, 20 के पास पहुंच रहे हैं हम लोग तो ये 2 ऑस्कुलेटर मेरा बढ़ेगा, प्लस करके पहुंच रहे हैं तो 2 पॉजिटिव ऑस्कुलेटर। ठीक है, तो सारा का ऑस्कुलेटर आप लोग को निकालना हम सिखा रहे हैं, लेकिन आप लोग को याद रखना चाहिए 7 का ऑस्कुलेटर क्या होता है, 13 का क्या होता है, 17 का और 19 का जब वो ऑस्कुलेटर 17 का जो ऑस्कुलेटर आप लिखे हैं तो 51 है ना, उसमें से -1 करेंगे तो 50 जाएगा, 4 लिख दिए हैं निगेटिव। अच्छा, यहाँ पर 5 होगा, 5 के पास 51 के पास पहुंच रहे हैं ना, 5 निगेटिव ऑस्कुलेटर होगा। ठीक है, हो गया, इतना समझ गए अगर आप लोग तो आगे चलते हैं। शॉर्टकट में ऑस्कुलेटर हम लोग जो निकालते हैं तो 10 वंजा का टेबल से निकालते हैं, जो वो क्या होता है 10 वंजा का टेबल में जो नंबर आता है, नंबर +-1 करते हैं हम लोग बाई 10। एग्जाम्पल्स जैसे कि आपको 11 का निकाले हैं, 10 के आसपास में है ये, 11 का निकालेंगे तो 11 का ऑस्कुलेटर क्या होगा, तो 11 का ऑस्कुलेटर अगर निकालना है आपको तो 11 +-1 बाई 10 देंगे। हमको करीब में पहुंचने के लिए 10 के टेबल में पहुंचने के लिए हमको 10 के टेबल में पहुंचने के लिए हमको इसमें से माइनस करना होगा, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस जो फार्मूला लिखा है इसमें से हम लोग माइनस का इस्तेमाल करेंगे, प्लस का नहीं। प्लस माइनस कोई एक का इस्तेमाल करके आपको 10 के टेबल में जाना है। इसको आप लोग 11 में से 1 गया तो क्या हो गया, सॉरी 11 में से 1 गया, हाँ 10 हो गया, 10 में 10 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग तो क्या आया 1, ये पॉजिटिव नंबर आया है, ये 1 पॉजिटिव ऑस्कुलेटर हो गया। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लीजिए,
अगर आपको 19 है, इसका ऑस्कुलेटर ढूंढना है, ठीक है, इसका ऑस्कुलेटर क्या होगा? इसका ऑस्कुलेटर ढूंढने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ऑस्कुलेटर इक्वल टू नंबर कितना है 19, प्लस माइनस करना है, इसमें हम प्लस करेंगे तब पहुंचेंगे 20 के पास, 10, 20/10। यहाँ प्लस माइनस लिखा है, प्लस का हेल्प लेना है या माइनस का हेल्प लेना है, हमको 10 का टेबल में जाना है, तो डिवाइड हो गया 2, ये 2 पॉजिटिव ऑस्कुलेटर हो गया। टू पॉजिटिव ऑस्कुलेटर कितना हुआ? 19 का हुआ। यहीं पर अगर 19 के जगह पर 21 रहता, 21 का ऑस्कुलेटर को ढूंढने के लिए बोलता अगर, तो ऑस्कुलेटर हम लोग निकालते कैसे? ऑस्कुलेटर बराबर ये 21, यहाँ पर डिफरेंस करना पड़ेगा, प्लस माइनस से -1 को लेंगे तब 20 के पास पहुँच रहे हैं हम लोग, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 20/10, तो आ जाएगा आपको 2। ये 2 पॉजिटिव ऑस्कुलेटर, सॉरी माइनस किए हैं आप, तो निगेटिव ऑस्कुलेटर, 2 निगेटिव ऑस्कुलेटर, ठीक है। अगर आप माइनस करके निकालें, सॉरी यहाँ पॉजिटिव लिख दिए हैं, माइनस करके निकाल रहे हैं, निगेटिव हुआ, माइनस करके निकाल रहे हैं तो निगेटिव ऑस्कुलेटर होगा, प्लस करके निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव ऑस्कुलेटर होगा। अब चलिए ऑस्कुलेटर को इतना आप लोग जाने हैं तो ऑस्कुलेटर को आप लोग याद रख लीजिए। अब इतना थ्योरी को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप लोग ऑस्कुलेटर याद रखते हैं। 7, अब चलिए डिविजिबिलिटी बाय 7 टेस्ट करते हैं, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 7, अगर 7 से आपको टेस्ट करना है डिविजिबिलिटी, तो सबसे पहले इसका ऑस्कुलेटर क्या होगा ये पता करना है। तो 7 का टेबल को पढ़ेंगे हम लोग, 7 7 9 14 7 21, 21 के पास पहुंच रहे हैं हम लोग, इसमें से -1 करेंगे तो 10 का टेबल में आ जाएगा ये, तो माइनस करके आए हैं हम लोग, तो ऑस्कुलेटर कितना हुआ? निगेटिव -2 हुआ ऑस्कुलेटर। क्यों? क्योंकि इसमें से 1 घटाए थे हम लोग तो 20 हुआ था, इसमें 10 से डिवाइड किए हैं तो मेरा -2 आया, तो ये निगेटिव ऑस्कुलेटर हुआ। 7 से टेस्ट करना है तो एग्जाम्पल लेते हैं। ऑस्कुलेटर तो पता चल गया, यहाँ पर 7 का ऑस्कुलेटर क्या हुआ? ऑस्कुलेटर -2 हुआ। एग्जाम्पल लेते हैं 7 के लिए, लिख देगा आपको, इज इट, या एक नंबर लेते हैं इज 5922 इज डिविजिबल बाय 7। क्या 7 से इसमें डिवाइड लग सकता है इस नंबर में? आप लोग क्या करिएगा, तो 7 से डिवाइड करिएगा, 5922, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, डिवाइड करिएगा तो कट जाएगा या नहीं कटेगा वो सब पता चल जाएगा आपको। इसको टेस्ट करना है अगर, तो 7 से इसमें डिवाइड लगेगा कि नहीं, तो इसका ऑस्कुलेटर ढूंढेंगे हम लोग। 7 का ऑस्कुलेटर हम लोग को 2 पता है, -2 हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को छोटा नंबर कर लेंगे, 5922 को हम लोग इम्प्लाई कर लेंगे, ये छोटा करने के लिए 592, ये 3 डिजिट लिखेंगे, लास्ट डिजिट को हम लोग, निगेटिव ऑस्कुलेटर है तो अपने आप माइनस साइन आएगा, निगेटिव ऑस्कुलेटर से इस लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। ऑस्कुलेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर करके डिफरेंस, निगेटिव है तो डिफरेंस, अगर पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है तो प्लस होगा, निगेटिव ऑस्कुलेटर है तो माइनस होगा। इसको छोटा करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, इसमें से 4 डिफरेंस कर दीजिए तो 5 कितना आ गया, 2 चल गया 90, 88 हो गया आपको। अब इसको और छोटा करना अगर आपको है तो फिर इसको आप छोटा कर सकते हैं, 58 माइनस एक डिजिट को और ले लेते हैं, ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 2 जा 16, इसमें से 16 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और छोटा करना है अगर, फिर इसको इम्प्लाई करके हम लोग 4, अब इसे छोटा करिएगा तो नेगेटिव नंबर हो जाएगा, नेगेटिव में नहीं जाना है, यहीं तक 2 ही डिजिट तक टेस्ट कर देंगे। अब इसको हम लोग 7 से डिवाइड करके टेस्ट करेंगे, अब आसान है,
ठीक है, या ऐसे करिए या 42/7 करिए। 7 का टेबल आता है तो आराम से कट जा रहा है। इसका मतलब हो गया, ये पूछा है इज डिविजिबल बाय 7, तो अगर ये 42 डिविजिबल हो गया तो ये पूरा नंबर ही डिविजिबल होगा 7 से। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 42 इज डिविजिबल बाय 7, दैट इज 5, 5922 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। यहाँ पर हम लोग का आंसर आएगा एस, डिविजिबल है। ठीक है, ऑस्कुलेटर 7 का आप लोग देखे हैं। उसी तरह से हम लोग 13 के बारे में बात करते हैं एक बार। बाय 13 पूछ दिया मान लीजिए, तो एक एग्जाम्पल, पहले इसका ऑस्कुलेटर खोजना पड़ेगा। 13 का ऑस्कुलेटर कितना होगा, 13 वन को पढ़ेंगे हम लोग 10 के टेबल के आसपास में पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो 13 वन को पढ़िए, 13 13 26 13 39 40, 39 के पास में हम लोग पहुंच रहे हैं। और 10 वन का टेबल 40 के पास में आता है, अर्थात इसमें 1 इंक्रीमेंट +1 करेंगे तो 40 के पास में जाते हैं। तो मेरा ऑस्कुलेटर ये 4 होगा। ऑस्कुलेटर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस करके गए हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर होगा ये। 39 आया, +1 करें तब हम 10 के टेबल में पहुंच रहे हैं। तो कहाँ पर पहुंच रहे हैं हम लोग, 40 के पास में, तो मेरा ऑस्कुलेटर 4 हो जाएगा। अब इसको टेस्ट कैसे किया था, एग्जाम्पल हम लेते हैं इज 1144 डिविजिबल बाय 13, ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा। क्या करेंगे, इसका ऑस्कुलेटर से इसको छोटा करेंगे हम लोग। 1144 को हम लोग लिखेंगे 114, ये पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है तो इसमें प्लस का साइन आएगा। ऑस्कुलेटर इसका 4 है तो 4 से लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई होगा, इस लास्ट डिजिट में 4 4 जा 16, ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 6 4 10 0 1 3 130 है। 3 डिजिट में और छोटा कर लेते हैं, 2 डिजिट में आ जाएगा तो हम लोग को आसानी होगा करने में। इसको 13 प्लस 0 इंटू ऑस्कुलेटर करेंगे तो ऑस्कुलेटर कितना है 4, 4 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 कितना आया 13। ये डिविजिबल है 13 से। अगर ये छोटा नंबर डिविजिबल है 13 से तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा। अगर ये हो रहा है एस तो ये भी मेरा नंबर एस होगा, अर्थात ये छोटा नंबर अगर डिविजिबल हो रहा है तो मेरा पूरा नंबर डिविजिबल होगा 13 से। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। थर्टीन हो गया, 17 बचा हुआ है। चलिए 17 से लेते हैं। 17 का ऑस्कुलेटर क्या होगा, 17 वंजा को पढ़ेंगे तो 10 का टेबल में जाने के लिए हमको 17 17 34 17 से 51 51 के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि यही एक नंबर है जो 10 के टेबल के आसपास में जा रहा है। क्योंकि 10 का टेबल को हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 50 आ रहा है। इस दोनों में देखिए 51 में से यहाँ पर पहुँचने के लिए हमको -1 करना पड़ेगा। अगर -1 करते हैं तो 50 के पास, अर्थात हमको निगेटिव ऑस्कुलेटर यहाँ पर मिल रहा है कितना -1, सॉरी 5 -5 तो यहाँ से ऑस्कुलेटर लिए हम 5, आइए निगेटिव आया है, निगेटिव करके गए हैं तब आया था -5 निगेटिव ऑस्कुलेटर आया है। इसको ऑस्कुलेटर सिर्फ लिखिए, माइनस लगा दिए हैं हम लोग ऑस्कुलेटर। एग्जाम्पल्स देखिए, 17 से टेस्ट करना है आपको, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 5712। क्या ये नंबर डिविजिबल है, इज इट डिविजिबल, यहाँ पर लिख दिया इज इट डिविजिबल बाय 17। क्या 17 से डिविजिबल होगा, इसका ऑस्कुलेटर हम लोग को पता हो चुका है। 17 का ऑस्कुलेटर 51 के पास में जाते हैं, माइनस करते हैं तो 10 के टेबल में हम लोग पहुँच जाते हैं, तो निगेटिव ऑस्कुलेटर। इसको नंबर को छोटा करेंगे, 5712 को छोटा करेंगे तो 571 तक रखेंगे। लास्ट डिजिट को क्या करेंगे, निगेटिव आया है तो माइनस करेंगे इसमें ऑस्कुलेटर से। तो 5 मेरा ऑस्कुलेटर है, ऑस्कुलेटर निगेटिव था तो निगेटिव साइन दिए, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 जा 10, तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा ये 5 6 1 आ जाएगा। इसको और छोटा कर लेंगे हम लोग, 5 6 को रखेंगे,
निगेटिव ऑस्कुलेटर है तो माइनस साइन देंगे, 1 को फिर ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, माइनस साइन आ चुका है, कितना हुआ 51, 2 डिजिट में आ चुका है। तो 17 का टेबल को पढ़ेंगे तो इसमें डिवाइड लग रहा है 17 से डिवाइड कर रहे हैं अगर 3 टाइम्स कट रहा है, अर्थात जब 51 में डिवाइड लग रहा है, यहाँ पर अगर यस हो रहा है 2 डिजिट में, तो इस नंबर में भी क्या होगा एस, ये भी डिविजिबल है। और ऑस्कुलेटर का इस्तेमाल करके छोटा करने के बाद अगर उसमें डिवाइड लग जाता है तो इस नंबर में भी डिवाइड लगेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए 19 का। क्या 19 से टेस्ट करने के लिए बोलेगा तो इसका ऑस्कुलेटर कैसे निकालेंगे हम लोग। तो 19 को तो सिर्फ 1 टाइम पढ़ रहे हैं हम लोग, तो 19 1 जा 19 होता है। आई ये 20 के पास पहुंच रहा है, 10 का टेबल में आता है, क्या करके पहुंचेंगे हम लोग, तो प्लस करके पहुंचेंगे। इसका मतलब ये मेरा 2 जो हुआ ऑस्कुलेटर हुआ, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर हुआ, +2 ऑस्कुलेटर। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए 2 9 8 5 2 8, इसको टेस्ट करना है, इसको टेस्ट करना है आपको कि 19 से डिवाइड होगा कि नहीं। इज इट डिविजिबल बाय 19, क्या 19 से इसमें डिवाइड लगेगा। इसको पूरा में डिवाइड करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम लोग एस्कुलेटर का इस्तेमाल करके इसको छोटा करेंगे। कैसे करेंगे, 2 9 8 5 2 8 है, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक का डिजिट रखेंगे, 2 9 8 5 2, और यहाँ पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है तो प्लस होगा 2 से, ऑस्कुलेटर 2 है तो 8 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा लास्ट डिजिट में 16, इसको ऐड कर लेंगे, 16 को इसमें ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 60 68 68 आएगा, 68, 52 में 16 जुटेगा, 6 2 8 5 1 6, बाकी सब जैसे कहते सर आ जाएगा। ये 2 2 4 कितना डिजिट था हमारे पास, 2 2 4 2 6 डिजिट था, अब हमारे पास 2 2 4 1 5 डिजिट आ गया, इसको और छोटा कर लेते हैं, 2 9 8 6 रखेंगे हम लोग, यहाँ तक रख लिए, ये लास्ट प्लस करेंगे ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट को 16, लास्ट डिजिट में छट गया, ऑस्कुलेटर मल्टीप्लाई के 8 में आ गया, इसको फिर ऐड कर लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 6 6, इसको जोड़ो 2 9 8 6 160 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 90 96, ऐड कर लो, कितना आता है ऐड कर लीजिए, 2 9 8 से गलती नहीं होना चाहिए, कितना हो गया 6 6 12 0, कितना हो जाएगा 3002 हुआ ना, 6 6 12 का 2 हाथ में 1 रहा, 8 1 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 2 1 3 जोड़ लिए। अब ये 4 डिजिट में आ गया, देखिए 2 2 4 6 डिजिट से 4 डिजिट पर आ गया, और छोटा कर लीजिए 300 प्लस इस डिजिट को फिर ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, अब ये कितना डिजिट पर आ गया 304, 3 डिजिट पर आ गया, और छोटा कर लेते हैं 304 को 30 प्लस 4 को ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे 8, कितना हो गया 38, यहाँ पर ये आ गया आपको 38, 19 से डिवाइड करना था, दो डिजिट में आ गया है, तो क्या 19 से इसमें डिवाइड लग रहा है, यहाँ 38 आ चुका है, अगर इसमें लग रहा है तो पूरा नंबर में लगेगा, 19 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग तो इसका 2 बार पढ़ेंगे टेबल को हम लोग तो कट जाएगा, इसमें एस हो रहा है तो इस नंबर में भी डिवाइड लगेगा, क्योंकि उसका ऑस्कुलेटर से चेंज करने के बाद जो छोटा नंबर बना उसमें अगर डिवाइड लग रहा है तो इसमें भी लगेगा, इसको भी हम लोग लिखेंगे एस। चलिए, ऑस्कुलेटर का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा हार्ड है, हायर क्लास में ज़्यादा पढ़ाई होता है, तो आप लोग पिछला वीडियो देखिए, उसका डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जानकारी अच्छा से लीजिए, आगे क्लास हम लोग जारी रखेंगे।
आज के लिए क्लोज।